इंडियन यूथ पार्लियामेंट में जयपुर शिरकत करने आए असम के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर मोमिन साहब हमारे साथ ईटीवी भारत पर मौजूद हैं। मोमिन साहब, आपका ईटीवी भारत पर स्वागत करते हैं। आपके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी ने झारखंड में एनआरसी लागू करने के लिए कहा है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार का एक हल्फनामा है जो झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल हुआ है, दरअसल उसमें आदिवासियों की घटती संख्या की बात की गई है और अवैध घुसपैठियों की बात की गई है। क्या स्थिति हो रही है? अब नॉर्थ ईस्ट के बाद झारखंड तक ये समस्या आ रही है। ईटीपी को धन्यवाद देता हूँ ये सवाल पूछने के लिए। जो झारखंड का सवाल आपने पूछा है, हम लोग का चीफ मिनिस्टर आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो बताया कि वहाँ पे ट्राइबल लोग, दैट मीन्स इंडिजिनस जो लोग हैं, उसको घटते जा रहा है और बांग्लादेशी घुसपैठियों का वहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है। तो ये पूरा देश में ही ये एक सिनेरियो है। तो पहले तो आसाम बोल के कोई लोग उसमें ध्यान नहीं देते थे। हम लोग आसाम मूवमेंट 1979 टू 1985 तक आसाम मूवमेंट हुआ इसी मुद्दे पर। अगर ये पोस्ट इंडिपेंडेंट 12-15% था, अभी जाके 40% हो जाते हैं, तो ये बहुत ही चिंतनीय की बात है। और यही सिलसिला भारत के दूसरे राज्यों में भी होने जा रहा है। तो झारखंड में अभी मुख्यमंत्री जी गया, उसने देखा, तो ये चीज़ें बहुत ही चौंकाने वाला है। मैं समझता हूँ इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। नहीं, आने वाले समय वो भारत के जो लोग हमें माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ही समय है उसके। एक बयान हो रहा था बिस्वा शर्मा जी का, जिसमें उन्होंने कहा था नेशनल सिटीजन रजिस्टर है, उसकी रसीद का नंबर अब आधार कार्ड के लिए देना होगा। उसके पीछे भी क्या ऐसी ही सोच है? नहीं, वो तो हम लोग का बेसिक तो वही है ना, एनआरसी। अगर एनआरसी नेशनल सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन में उसमें होगा तो ही तो भारतीय कहलाएंगे। तो अगर उसमें ये कर देते हैं तो घुसपैठी दोबारा उसमें वो एनआरसी दे नहीं पाएंगे। ऐसे मामले आए हैं अभी तक सामने? कहाँ पे? असम में? नहीं, वो एनआरसी का अभी जो हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का ये जो दिया है वर्डिक्ट, उसके बाद तो बहुत चीज़ें ये है, एनआरसी में लोगों का, इंडिजिनस पीपल का भी नाम नहीं घुसा है, तो उसको भी हम लोग को आगे सोचना पड़ेगा। और पर्टिकुलरली आधार कार्ड के लिए जो तकलीफ था, जो फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं लिया था, वो भी चीफ मिनिस्टर जी ने सेंटर से बात करके सुलझा लिया है। ऐसे बहुत चीज़ें उभर कर आ रहा है, तो आस्ते आस्ते एक एक करके हम लोग को उसको निपटा रहे हैं। आने वाले समय में मैं समझता हूँ डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में आसाम में काफ़ी चीज़ें हम लोग सुधार करने संभव। हाल ही में आप लगातार बांग्लादेश बॉर्डर पर सक्रिय रहे भाजपा की सदस्यता अभियान के जरिए। बांग्लादेश में गृह युद्ध की स्थिति है, लगातार वहां से पलायन की स्थिति सामने आ रही है और खबरों में आ रहा है कि कैसे भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर समस्याएं हैं। इस बारे में आपने क्या अनुभव किया? क्या स्थितियाँ हैं आज बांग्लादेश की? नहीं, देखिए, बांग्लादेश से जो है वहाँ पे हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन लोगों को टॉर्चर कर रहा है, वो भारत में आने के लिए तैयारी कर रहा है। तो ये सिलसिला अभी से नहीं, पहले से है, क्योंकि वहाँ पे नॉन मुस्लिम लोगों को कभी भी सम्मान नहीं दिया जाता, ऑलवेज टॉर्चर करते रहता है। तो हाँ, बिल्कुल वहाँ पे हम लोगों ने टीवी में देखा है। तो वहाँ पे बॉर्डर बीएसएफ जो नदी पार करके आने वाले कोशिश कर रहा था, उसको रोका गया। लेकिन ये रुकने से समस्या समाधान नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि जैसे मोदी जी अब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर है वर्ल्ड में, उसी के जो इनिशिएटिव से अभी यूएन बांग्लादेश गया हुआ है और बांग्लादेश का गवर्नमेंट भी अभी डरे हुए हैं। तो भारत का ये स्टैंड लेकर के तो यूएन जा कर के वो रिपोर्ट देंगे, उससे आगे कैसे क्या होता है तो हम लोग को देखना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कदम मोदी जी ने उठाया है और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। और वहाँ पे जो रह रहा है, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, हिंदूज हो, वहीं पे रहना चाहिए और भारत उन लोगों को मदद करना चाहिए जो जैसे भी हो सके। यूएन में भी हो, दूसरा कंट्री से भी मिल करके एक कोalition बना के वहाँ पे हम लोग का लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नहीं तो ज्योग्राफी जो है, हम लोग का भूमि जितना है तो इतने हैं, वो तो बढ़ेंगे नहीं। ठीक, हम लोग आते रहेंगे और ये बांग्लादेश वो लोग टॉर्चर करते रहेंगे तो होगा नहीं। क्योंकि इंटरनेशनली एक प्रेशर और एक्शन लेना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ, ताकि हिंदू, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट वहाँ से ना पलायन करें और वहाँ पे विथ
डिग्निटी वहाँ पे रह पाए। सर, अभी वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा पूरे देश में हो रही है। नॉर्थ ईस्ट के लिहाज से, सेवन सिस्टर्स के लिहाज से आपको क्या लगता है कि ये इफेक्टिव कदम होगा? इससे पंचायती राज मजबूत होगा, इससे लोकल बॉडी मजबूत होगी और पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो लोगों को मिल पाएंगे? बिल्कुल, ये एक सही कदम है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इससे जो छोटे छोटे इंडिजिनस पीपुल है, जो उसका पंचायत में भी जितना मुमकिन नहीं है, 10-20 हज़ार ऐसे लोग हैं, उन लोगों को भी प्रोटेक्शन मिल जाएंगे। क्योंकि ये जनगणना होने के बाद जो जो लोग हैं, जो हम आज ही बोल रहा है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन इतना हो गया उतना हो गया, वो तो प्रैक्टिकली आ जाएंगे ना। तो जो अपोजिशन बोल रहा है उसके बाद वो लोग बोलेगा नहीं ये ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि जो सही है, जो जेन्युइन है, वही तो निकल के आएंगे। तो आप देखिए, अपोजिशन तो मांग कर रहा था, लेकिन ये जो आएंगे उसके बाद बोल रहे हैं नहीं नहीं बीजेपी ने इसे किया वो किया, गवर्नमेंट को ब्लेम करके। लेकिन ये सही दिशा में जा रहा है। मैं समझता हूँ सभी लोगों को इसमें भागीदारी मिलने के लिए उम्मीद है ये जनगणना के बाद। ये थे डॉक्टर नुमाल मोमिन, जो साफ तौर पर बांग्लादेश बॉर्डर के बाद में असम और आसपास के राज्यों में ज़मीनी हालात को बयां कर रहे थे। इसके साथ ही जो तस्वीर हमारे सामने आई वो ये भी आई कि भारतीय जनता पार्टी के वन नेशन वन इलेक्शन के कदम को लेकर अब पूरे देश में पार्टी एकजुट होकर आगे बढ़ना चाह रही है। सहयोगी विजेंद्र के साथ जयपुर से अश्विनी विजय प्रकाश पारिक, ईटीवी भारत।